नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डिस्कशन में। और आज के हम इस डिस्कशन में रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो लगातार हमारे एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से प्रश्न एक दो आपको आए दिन देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर एग्जाम हो। वहाँ से आपको प्रश्न रिपोर्ट और इंडेक्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दो प्रश्न आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, स्पेशली यूपीएससी में, पीसीएस में और अदर जो बैंकिंग के एग्जाम रहते हैं वहाँ पे जो आपको प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रीलिम्स काफ़ी पास है, 40 दिन के आसपास बचे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसके साथ साथ हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्ट ऑफ इंडेक्स। इसको हम बिना देरी किए डिस्कस करते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, मतलब कि पब्लिश किया जाता है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं विपो। ठीक है, ये वही विपो है जो पेटेंट के बारे में बात करते हैं। ये डब्ल्यूटीओ से संबंधित संस्थान है। ये इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। इसके पैरामीटर अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पैरामीटर से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, एक दो बार आए हैं, लेकिन अधिकांशतः रिपोर्ट से प्रश्न आते हैं। पैरामीटर आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ से भी प्रश्न बन जाएंगे। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, उन सबके पैरामीटर आप याद रखेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमारी बात है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब कि आईएमडी के द्वारा। इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब कि ओपीएचआई, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कि पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं कि पॉवर्टी में विभिन्न, मतलब कि बहुत सारी मल्टी डायमेंशन क्राइटेरिया को लेते हैं, जिसमें स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, स्वच्छ ईंधन आता है, पर कैपिटा इनकम आती है। मतलब कि मल्टी डायमेंशन में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे हमारे देश में सवाल उठते हैं कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स अगर हम रिलीज करते हैं तो बहुत सारे गरीब मिलेंगे, क्योंकि उसमें हमको हेल्थ भी देखना पड़ेगा, उसमें हमें एजुकेशन भी देखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि सिंपल 1.90 जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है, अगर कोई व्यक्ति 1.90 डॉलर के आसपास से अधिक कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, इस बात को वो देखते हैं। तो कई, मतलब कि एक्सपर्ट के विचार हैं कि इससे हमारी पॉवर्टी अधिक है, जबकि हमें जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसको फॉलो करना चाहिए। गरीबी को दूर करने के लिए मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। इसमें अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाती है, चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात की जाती है, वेस्टिंग के बारे में बात की जाती है। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये इंडेक्स पे प्रश्न आ चुका है, ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे प्रश्न काफ़ी अधिक बार आया है, तो देखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस और एक, मतलब कि ग्लोबल पीस एंड एक संस्थान है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आप कट करेंगे, इस मतलब कि गलत प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। ग्लोबल पीस एक संस्थान है उसके द्वारा जारी किया। हेनले पासवर्ड इंडेक्स आपको हेनले एंड पार्टन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों की रैंकिंग देखी जाती है कि कौन सा देश का पासवर्ड सबसे अधिक शक्तिशाली है, पावरफुल है। उसकी रैंकिंग के आधार पर, पासवर्ड के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग होती है, देखेंगे। ठीक है, जापान का जो पासवर्ड है काफ़ी पावरफुल माना जाता है इस रैंकिंग को, आप देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको दो तीन संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। पहला आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। दूसरा आपको एल सेंटर फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। मतलब कि पहला आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप महत्वपूर्ण याद रखेंगे, या इसके द्वारा जारी किया जाता है। एक आपको एल यूनिवर्सिटी, एक आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तीन बातें याद रखें।
ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई अदर इंडेक्स भी जारी किए जाते हैं, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, एजुकेशनल होता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को हमको मिलती हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, संस्थान है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, इस पर प्रश्न यूपीएससी ने। तो इस पे प्रश्न जब पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत किया था, क्योंकि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट एक अपने आप में प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अपने आप में प्रोजेक्ट लग रहा है, ना कि साथ। तो जो पढ़ के गए थे उनने तो कर दिया था, लेकिन जो पढ़ के नहीं गए थे उसमें कॉमन सेंस नहीं लगा पाए थे। कहने का मतलब है अगर आपको याद है चीज़ें तभी आप कॉमन सेंस। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच संस्थान एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, इस पे आप याद, ठीक है, इस बात को आप देखेंगे। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ इंडेक्स जारी किए जाते हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं, लगातार न्यूज में रहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया था, इनको आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, पॉवर्टी शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। अंकटाट एक यूनाइटेड नेशन का संस्थान है, इसके द्वारा भी काफ़ी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, लगातार चर्चा में रहता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसको अंकटाड और यूएन देसा मतलब कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा साथ में मिलकर इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो आज के हमारे डिस्कशन में ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, आप इनको याद रखिएगा, एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा।